नमस्कार दोस्तों, मैं सिडनी ईस्टर शो पहुंचा और मिल्क इन बार्न नामक स्थल पर ठहरा। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑस्ट्रेलिया संस्करण में गाय का दूध कैसे निकाला जाता है। ये पूरी प्रक्रिया है, इसलिए सोचा आपको दिखाऊं। अलग अलग समय, एक 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे और अंतिम 4-3 बजे। मैंने सोचा मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ी देर में शुरू होगा। मुझे लगता है वो हमें माइक देंगे। ये 4:30 बजे है। तो यहां होता क्या है देखते हैं। दोस्तों, वह हमें कुछ बता रहा है। जी, बहुत अच्छा। हम यहाँ होने के लिए उत्साहित हैं क्या देवियों और सज्जनों? सबसे प्रमुख दोस्तों, जब मैं घर होता हूँ मेरा अलार्म शोर 5 बजे बजता है। तब यहाँ और कोई है? अपने दिन का समय आपने क्या किया सर? माफ करें। आप बहुत जल्दी जाग जाते हैं। मैं पसंद नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है। वो सोने जा रहा है लेकिन वह नहीं कर सकता। आप सोने जा रहे हैं लेकिन मैं डेयरी के लिए जा रहा हूँ। डेयरी के लिए पहुंचने पर पहली बात जो मैं कर रहा हूँ वो है लाइट्स ऑफ, और मैं अपनी पसंदीदा गायों को यार्ड में खड़ा देखता हूँ। अब सुबह के उस समय एक ही कारण है जिससे वे गायें मेरी पसंदीदा हैं। वो ये है कि वो मेरा इंतजार कर रही हैं और मुझे उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये हमारे खेत के पीछे लगभग 2 किलोमीटर है, और अगर मैंने पैडॉक तक जाकर गायों को जगाना है और पिछले पैडॉक से उन्हें वापस डेयरी में लाना है तो मैं नाश्ते के लिए देरी कर दूंगा, और मुझे नाश्ता छूटने से नफरत है। तो मैं क्या करता हूँ? मैं डेयरी के आगे खड़ा होता हूँ और गायों को बुलाता हूँ। मैं बाहर बुलाता हूँ, चलो लड़कियों, और गायें अपना रास्ता बनाते हुए डेयरी में चली जाती हैं। तो आप देखो, अब गाय को बुलाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि उसने ये कैसे किया। लूसी सामने देख रही है। कोई भी अनुमान लगाना चाहता है? क्या आपको इसका पता है? आप मदद कर सकते हैं, सफाई से अधिक जरूरी बात है, लेकिन हम करते हैं। लेकिन उन्हें खाना खिलाने से बड़ा अहम है। बिल्कुल ठीक है, इसलिए हम आज दोपहर गायों को देर से नाश्ता दे रहे हैं। अगला काम, हम गाय के बगल में बैठकर उसके थन को साफ करेंगे, और ऐसा इसलिए है क्योंकि गायें सोने के लिए लेट जाती हैं, और जब वे लेटती हैं तो उनके थनों में धूल और घास लग सकती है, और हम उसे दूध में जाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि मैं भूरे रंग का दूध केवल तब देखना चाहता हूं जब उसमें चॉकलेट फ्लेवर हो। सही? उसके अलावा वह सफेद होनी चाहिए। हम अगले रूप में कुछ दूध को जमीन पर ही निकालेंगे, और हम सुनिश्चित करेंगे कि गायें स्वस्थ हैं और उनका दूध एक बोतल में भरने के लायक है। और यदि सूजी और अरोरा से मुझे अनुमति मिली है तो हम बढ़ेंगे। अब इस दोपहर हम इन गायों का हाथ से दूध निकालेंगे, और यही तरीका है कि हम 100 साल पहले गायों का दूध निकाला करते थे। जब रिवरिना फ्रेश शुरू हुई थी, किसान गाय के पास बैठते, एक गाय का दूध निकालते। एक गाय खत्म होने पर वे अगली गाय की ओर चले जाते, जब तक कि सबका काम पूरा न हो जाए। हम अब इस तरह दूध नहीं निकालते। अगर आप घर पर हमारी गायों का दूध निकालना देखना चाहते हैं, आप शो ग्राउंड के पीछे स्थित कामकाजी डेयरी की ओर बढ़ें। वहां दर्शाया जाएगा कि गायों को अब कैसे दूध निकाला जाता है, जैसे कि वे घर पर होती हैं। और आज जो नई डेयरियों का निर्माण हो रहा है, वहाँ वास्तव में गायों का दूध निकालने के लिए रोबोट का उपयोग किया जा रहा है, ताकि सूसी और अरोरा जैसे लोग अन्य काम कर सकें, और उन्हें गायों के पास बैठकर दूध निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा आप देख सकते हैं, हाथ से गायों का दूध निकालना उबाऊ है, और इसीलिए हमने दूध निकालने की मशीनें बनाई। यही वजह है कि किसानों को डेयरी में चीज़ों को मसालेदार बनाने के लिए थोड़ी चुनौती होती थी, और जो काम वे करते हैं वो है आज रात धोने, और इन दोनों को चुनौती देने जा रहे हैं। क्या सोचते हो? चलो आजमाते हैं। हाँ, उत्कृष्ट। बिल्कुल, मुझे चाहिए कि सभी 10 से 1 तक गिने। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा।
हम सिडनी के हैं, ठीक है, ये तुम्हारा कार्य है, तुम रेफरी भी हो, अगर किसी को धोखा देते हुए देखो तो मुझे बताओ, ठीक है? क्या तुम दोनों तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 वॉन्ग और दूध देना बंद। कैसे चला? क्या बात है? क्या तुमने एक और बाल्टी ले ली सुसी? उसने तुरंत भर दी। यहां मैं समझ नहीं पा रही, लेकिन अरोड़ा को पहले लाने जा रही हूं क्योंकि अरोड़ा ने सिर्फ 8 दिन यहां दूध दिया। यह 8 दिनों की अभ्यास से हुआ। हमारे पास एक पूरा कप दूध है, उसे एक ताली दीजिए, यह व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ है। और सुसी, जब तुम तैयार हो। यह भारी है जैसे सूस। ठीक है, शुरुआत होगी। तुम बड़ा कंटेनर इस्तेमाल करोगी? तुम खुद में आत्मविश्वास महसूस कर रही हो, है ना? माफी। 1 मिनट ठहरो, बहुत उत्साहित मत हो। वहां का दूध सूसी पत्थर की तरह ठंडा है और गाय से दूध 38 डिग्री पर निकलता है। लूसी और मैंने अभी आइसक्रीम खाई। तुम मुझे बता रहे हो कि लूसी आइसक्रीम खाती है? हाँ, खाती है, और अब वह हमें ठंडा दूध दे रही है। क्या आप लोग उस पर यकीन करते हो? नहीं, लेकिन तुम करते हो। यह चिंताजनक है। ठीक है, तुम लोग जज हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझे जयकार दो। अगर तुम्हें लगता है कि अरोरा हमारी विजेता है, अगर तुम्हें लगता है कि सूसी विजेता है, तो अब मुझे जयकार दो। तुम्हें बू भी मिली? ठीक है, मैं यहां इस दूध को हटा रहा हूं और हम तुम्हें दिखाएंगे कि क्या होता है जब दूध खेत छोड़ता है, जबकि ये एक कारखाना है। क्या किसी को पता है कि हम दूध को संसाधित करते हुए क्या करते हैं? हम उसे पेस्टराइज करते हैं। वह कहाँ था? मैं सोचता हूँ तुम्हें पुरस्कार वाली जेली मिली थी, है ना? ठीक है, हम तुम्हें एक और सजाएंगे। ठीक है, उसे भी एक दे दो। ठीक है, हम करते हैं, हम दूध को पेस्टराइज करते हैं, और वह सिर्फ दूध को 57 डिग्री तक गर्म करने का काम है। सिर्फ इतना ही कि दूध में मिलने वाले किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए। एक बार जब हमने इसे पेस्टराइज कर लिया है, अब हम सब डेयरी उत्पाद बनाना प्रारंभ कर सकते हैं। महज दिलचस्पी के लिए, यह कौन पूरा दूध पीता है, कौन कौन पूरे दूध का सेवन करते हैं? हाँ, कुछ तो है। बहुत अच्छा। क्या किसी ने पतला दूध पिया है? और साहसिक हो, हाथ खड़े करो। 2, 3। सही, ठीक। हम आपको दोनों डेयरी उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया दिखाएंगे। यह मशीन यहाँ दूध विभाजक है और यह पूरे दूध को पतले दूध और क्रीम में विभाजित करता है। अब मैं नल खोलने जा रहा हूँ और थोड़ी देर में हमें पतली दूध की निकासी मिलेगी। ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन हमें शीघ्र ही क्रीम भी मिलेगी। ये रहा आपका पतला दूध, इसे सफाई से ले जाएं। अगर आप दुकानों से पतला दूध खरीद रहे हैं तो ये इसी प्रकार के सेपरेटर से होकर आता है। क्रीम को अलग कर दिया जाता है, फिर पतला दूध एक ट्यूब से बोतल में और फिर दुकानों तक पहुंच जाता है। अगर आप पूरा दूध खरीद रहे हो तो भी हम उसे विभाजित करते हैं, और इसका कारण यह है कि अलग अलग गायें हमें अलग अलग दूध देती हैं। तो इस तरफ हमारी छोटी जर्सी गाय है जो एक दिन में 20 से 25 लीटर दूध देती है और इसमें बहुत सारी क्रीम है। लेकिन हमारी होल्स्टीन गाय, वह 50 लीटर दूध दे रही है, लेकिन इसमें क्रीम कम है ना? इसलिए हम सारा दूध एक साथ मिला लेते हैं। हम इसे विभाजक से मिलाते हैं, हम क्रीम को निकाल लेते हैं। हम यहाँ की क्रीम की सही मात्रा लेते हैं और इसे स्किम दूध में डाल देते हैं ताकि दूध का स्वाद अच्छा हो, और फिर बची हुई क्रीम का इस्तेमाल हम मक्खन, आइसक्रीम और दूसरे स्वादिष्ट डेयरी उत्पादों में करते हैं, है ना? ठीक है, अब मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ और हम कोशिश करेंगे और गायों को दूध देने से पहले एक आखिरी डेयरी उत्पाद बनाने वाले हैं। लेकिन मुझे एक स्वयंसेवक की जरूरत होगी, तो आप अपना हाथ जल्दी से जोड़िए। क्या आप यहाँ के बगल गेट के चक्कर लगा सकते हैं? मैं इस सॉस पैन में थोड़ा दूध डालने जा रहा हूँ। जब आप आओगी मैं इसे गर्म करूंगा। तुम कैसे हो? अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? एलनोर। आपसे मिलकर खुशी हुई एलनोर। ठीक है एलनोर, अब तक आपके दिन का सबसे अच्छा हिस्सा क्या था? गायों का दूध दोह रही थी। बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब हमें ये करना है एलनोर, मुझे चाहिए कि तुम इस दूध को मिलाओ। अब एलनोर, क्या तुमने कभी पहले पनीर बनाया है? तुमने नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया है, इसलिए हम यहाँ पट्टियाँ बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं? हम इस दूध को पनीर में बदलने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ दिन में 3 अलग प्रकार के पनीर बना सकते हैं। हम जो पहला पनीर बनाने की कोशिश करेंगे वो चेडर होगा। क्या तुम्हें चेडर चीज पसंद है? फिर एक समस्या, ऐसा कैसा लगेगा? क्या कोई यहाँ केमम्बर्ट या ब्री पसंद करता है? हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है, ये थोड़े और तकनीकी हैं, समाप्त करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन इन्हें बनाने में केवल 6 सप्ताह लगते हैं। ये कैसा लगेगा? बेहतर, पर अच्छा नहीं। ठीक है, 30 सेकंड का रिकॉर्डा कैसा होगा?
ये बस ठीक है बेत। आपको उनमें से एक पसंद आया, ये खुशी की बात है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम उसे गर्म करने जा रहे हैं। फिर जब ये गर्म हो जाएगा मैं दूध में थोड़ी सी एसिड डालूंगा। यहाँ एम्मेलाइन, यहाँ आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप इसे बहुत तेज़ी से चला रही हैं तो जब मैं एसिड डालूंगा दूध एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है और ये विस्फोट हो सकता है। तो आप धीरे धीरे चलाएंगी ठीक उसी तरह। ठीक है, आप ध्यान से सुन रही हैं, अत्यधिक उत्तम। ठीक है, तो जो मैं करने जा रहा हूँ, चम्मच का ट्रे को बाहर निकाल लो, हम आग को बंद कर देंगे। मैं दूध इस कंटेनर में डालने जा रहा हूँ ताकि सभी पनीर बनते हुए देख सकें, और अगर ये वहाँ हिलाते रह सकते हैं तो मैं दूध में थोड़ा सिरका डालने जा रहा हूँ। यहाँ से चले और बस इसे मिलाते जाओ, ये ठीक है। अब दूसरे तरीके से वापस जाइए। मैं गंभीर हूं, दाएं और बाएं हाथ का दूध होता है, तो ये काम नहीं कर रहा है, शायद ये निपुण है। दूसरे तरीके से वापस जाइए अगर ये डालना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मुझे दिखाएं जब दूध में कुछ बदलाव हो। क्या आप देखते हैं कि कुछ हो रहा है? जी हाँ, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये ढेलेदार हो रहा है एलेनोर। मैं एक पल के लिए चम्मच पकड़ने जा रहा हूं। वे गांठें जो आप देखते हैं वही हम दही कहते हैं, और साफ अपारदर्शी तरल मट्ठा है। यहाँ हमारा दही और मट्ठा है एलेनोर। हम पनीर बनाते समय यह हर बार होता है। मुझे यकीन नहीं क्यों, लेकिन यह होता है। ठीक है, मैं दही को निकालने जा रहा हूँ, और जब मैं ऐसा करता हूँ सभी हमेशा आपके बनाए हुए पनीर से चकित रह जाते हैं। वे हर बार कहते हैं वाह। सुनिए और इसे हर बार होते देखिए। तैयार हो? मेरा क्या मतलब हो सकता है? हर पल। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं वह है कि हम इस छलनी को बाहर निकालने जा रहे हैं। हम पनीर को वहीं थोड़े समय और पकने देंगे। हम बाकी का मट्ठा इस कंटेनर में डालेंगे और हम मट्ठे का विभिन्न उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे गायों को वापस पिला सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन की भरमार होती है और गायें स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। या हम इसमें सेंट लिक्विड का सारा पानी उड़ा सकते हैं, इसे पाउडर की शक्ल में बदल सकते हैं, और इस प्रकार हम मट्ठे का प्रोटीन पाउडर तैयार करते हैं जो हम बॉडी बिल्डरों को बेचते हैं। ठीक है, और एलनोर, मैं चाहूँगा कि आप तालियां लें। सभी ने एलनोर को तालियां बजाई और आप उसे गेट खोलने का आदेश दे सकते हैं। जब तक उसका पनीर पक रहा है हमारे पास अंतिम कार्य है, और वह है कि हमें इन गायों का दूध देना समाप्त करना है। तो क्या कोई यहाँ बिल्कुल भी सचमुच 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 अभी जाना चाहता है? तुम्हें लोग क्या करना चाहते थे? क्या तुम दूध दोहना चाहते थे? क्या यहाँ और कोई दूध दोहना चाहता था? एक जोड़ी। क्या तुम वास्तव में दूध दोहना चाहते थे? क्या तुम्हें पक्का है? तुम बहुत आश्वस्त नहीं लगते। हम तुम्हें फिर भी दोहने देंगे। हम क्या करने जा रहे हैं? हम गेट खोलने जा रहे हैं। जब तुम दूध दोहना खत्म कर लो तो वूलवर्थ्स पवेलियन में जरूर जाना। आज दोपहर यहाँ बच्चों के लिए रिवरिना फ्रेश 10 पुरानी कॉपियाँ और मिल्क शेक देखना है, तो तुम जा सकते हो और वहाँ से बाहर निकलते समय एक ले सकते हो। एलिनोर के पास तुम लोगों को लाइन मिलेगी। हम ये गेट खोलेंगे, यही रास्ता है। हम आशा करते हैं कि तुम अपनी शाम का आनंद सिडनी रॉयल में लोगे। तो जब तुम तैयार हो जाओ तो कोने के चारों ओर अपना रास्ता बनाओ। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि लोग गायों को कहाँ दूह रहे होंगे। तुम लोगों को धन्यवाद। तो दोस्तों, उसने हमें बताया है कि मट्ठा प्रोटीन कैसे बनता है। सोने की तरह दिखने वाली ये गाय, ये भूरी गाय, प्रतिदिन 25 लीटर दूध देती है, और ये काली और सफेद गाय प्रतिदिन 50 लीटर दूध देती है। तो बच्चे अब गायों का दूध दूह रहे होंगे। खूबसूरत, धन्यवाद। हम पहले गाय को थपथपाएंगे। तो दोस्तों, अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मुझे फॉलो करना। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।